हेलो दोस्तों, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वह बहुत ही डिफरेंट टाइप की हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसका नाम है हुईबू। और ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में 1399 का टाइम दिखाया गया है, जहाँ पर एक कैसल में हुईबू, एडलर और उसका एक साथी जुआ खेल रहे होते हैं। हुईबू अपना सारा पैसा दांव पर लगाता है और हुईबू को देखकर एडलर भी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, जबकि उसका साथी हार जाता है। उसके बाद एडलर अपने कार्ड शो करता है और वह समझता है कि वह जीत गया और सारा माल इकट्ठा करने लगता है। तभी हुईबू उसको रुकने का कहकर अपने कार्ड शो करता है और कहता है कि मेरे कार्ड तुम्हारे कार्ड से ज़्यादा बड़े हैं, इसीलिए मैं जीता हूँ। और सारा माल एक बास्केट में डालकर एक सर्वेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि ये सारी धन दौलत जाकर गरीबों में बांट दो। उसके बाद हुईबू वहां से जाने लगता है तो एडलर खड़ा होकर उससे हाथ मिलाता है तो उसे हुईबू पर शक हो जाता है, इसीलिए उसका हाथ पकड़कर बहुत जोर जोर से हिलाता है, जिससे हुईबू के सारे छुपे हुए कार्ड नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर एडलर गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकाल देता है। हुईबू भी अपनी तलवार निकालता है, मगर उसकी तलवार टूट जाती है। फिर हुईबू वहां पर पड़ी चीजें उठाकर एडलर को मार के वहां से भागने लगता है, तो एडलर का साथी उसका रास्ता रोक देता है। एडलर और उसके साथी हुईबू को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वह हर बार बच जाता है। फिर वो लोग उस पर तलवार तान देते हैं और वह खिड़की के पास जाकर कहता है कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है और अगर मैंने थोड़ी सी भी चीटिंग की है तो मुझ पर बिजली गिरेगी और कहर बरसेगा। तभी हम देखते हैं कि उस पर उसी वक्त बिजली गिर जाती है और वह जलकर राख हो जाता है। एडलर और उसका साथी जाने लगते हैं तो वहां पर हुईबू का भूत आ जाता है, जिसे देखकर वे लोग डर जाते हैं। एडलर खिड़की से स्लिप होकर नीचे दरिया में गिर जाता है। आगे हमें मूवी में 500 साल आगे का टाइम दिखाया गया है। अब वो कैसल पूरी तरीके से खंडर बन चुका है और अगले सीन में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है, जिसका नाम होता है कैस्टल। तो हुईबू उसको डराने की कोशिश करता है और वो हुईबू से कहता है कि इस घर में ये हरकतें करना छोड़ दो और कहीं और जाकर कुछ ढंग का काम करो। लेकिन हुईबू उससे कहता है कि मैं इस इलाके का इकलौता सर्टिफाइड भूत हूँ, मैं लोगों को डराना चाहता हूँ। तभी बेल बजती है तो हुईबू खुश हो जाता है कि अब मैं किसी को डराऊंगा। कैस्टल दरवाजा खोलता है तो एक आदमी सीधा अंदर चला आता है। कैस्टल उससे पूछता है कि तुम कौन हो और ऐसे अंदर कैसे घुस आए हो। तो वह आदमी बताता है कि मैं इस कैसल का राजा जूलियस हूँ, क्या तुम्हें मेरा खत नहीं मिला? तो वह कहता है कि नहीं, शायद वह मिसप्लेस हो गया हो। तभी हुईबू उस पुतले में घुसकर राजा को डराने लगता है तो कैस्टल उस पर कपड़ा डाल देता है। जूलियस अपने आदमियों को अंदर बुलाता है और उसके आदमी उसका सामान रखकर कैसल की सफाई करने लगता है। जूलियस कैस्टल को बताता है कि आज शाम 5 बजे मेरी गेस्ट आने वाले हैं। कैस्टल उससे पूछता है कि आप अपना शाही महल छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? तो वह बताता है कि वहां आग लग गई थी और वह महल जल गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया और अब मेरी शादी भी यहीं होगी। हुईबू एक सुराही में घुसकर जूलियस को डराने लगता है तो कैस्टल उस सुराही को उठा लेता है और जूलियस के पूछने पर वो उसको कहता है कि इसमें चूहा है। फिर वो उसे एक कमरे में ले जाकर हुईबू को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हुईबू कहता है कि वह लोग मेरी महल की सफाई कर रहे हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कहता है कि मेरे पास इस जगह का लाइसेंस है जिसे मैं किसी नकली राजा के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं उसे डराकर यहाँ से भगा दूंगा। उनकी ये बातें जूलियस सुन लेता है, मगर वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर वहाँ किंग का मैनेजर आता है जो बहुत ही गुस्से में होता है। जूलियस उसे समझाकर उसका गुस्सा ठंडा करता है और उसे बताता है कि लिनोरा यहाँ आ रही है, इसीलिए फौरन सफाई करवाओ। हुईबू उसको डराने की बहुत कोशिश करता है, मगर कोई भी नहीं डरता। तभी एक बच्चा टॉमी उसके सामने आता है, जिसे देखकर हुईबू डर कर भाग जाता है। वह बच्चा वहां से जाकर अपनी मम्मी को सब कुछ बताता है कि मैंने इस महल में एक भूत को देखा है। अगले सीन में हुईबू अपनी बुक ढूंढकर उसमें से डरावने तरीके ढूंढता है। तभी उसको एक तरीका पसंद आता है और वह जूलियस को डराने का प्लान करता है। उधर राजा जूलियस अपनी होने वाली रानी का स्वागत करने की तैयारी कर रहा होता है और अपने मैनेजर से कहता है कि मैं लिनोरा को कल प्रपोज कर लूंगा। फिर वह देखता है कि लिनोरा आ गई है। वह उसे मिलने के लिए जाने लगता है
तो हुईबू उसे तंग करने के लिए उसे सीढ़ियों से गिरा देता है और फूलों की जगह पर उसके हाथ में सॉसेस पकड़ा देता है। जूलियस बोलने में भी गड़बड़ करता है। सॉसेस को देखकर जूलियस बात को बना देता है और लिनोरा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में लिनोरा की नौकरानी टेस्टेंसिया लिनोरा को पार्टी के लिए तैयार कर रही होती है और वह उसे पूछती है कि मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, क्या आज रात मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? तो लिनोरा जानबूझकर जमीन पर बहुत सारे मोती बिखेर देती है और उससे कहती है कि अगर इन सबको इकट्ठा कर लो तो फिर आ जाना। उसके बाद लिनोरा पार्टी में जाती है तो जूलियस उसका वेलकम करता है। लिनोरा उससे कहती है कि यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, क्या यहाँ कोई भूत तो नहीं है? मगर जूलियस उसे टाल देता है। हुईबू ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वह कहता है कि मैं जूलियस को और तंग करूंगा। मोती चुनने के बाद कैस्टेंसिया और टॉमी भी पार्टी में आ जाते हैं। वहां जूलियस उनसे बात कर रहा होता है तो लिनोरा को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। फिर जूलियस अपनी ड्रिंक लेकर स्पीच करने जाता है। वहां वो लिनोरा की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन जब वह ड्रिंक पीता है तो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। सब परेशान होते हैं कि जूलियस को क्या हो गया है। लिनोरा उससे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मगर वह अजीब सी हरकतें करने लगता है। इससे वह गुस्से में निराश होकर वहां से चली जाती है। जूलियस का मैनेजर चार्ल्स उसको जोर से कमर पर थप्पड़ मारता है, जिससे उसको होश आ जाता है और वह समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर वह किचन में जाकर हुईबू को निकालने की कोशिश करता है, मगर वह नहीं निकलता। फिर उसके लिए जूलियस मिर्ची खाता है, जिससे हुईबू तुरंत बाहर निकल जाता है। जूलियस हुईबू से कहता है कि तुम बिल्कुल भी डरावने नहीं हो। तो हुईबू उसे डराने का लाइसेंस दिखाकर कहता है कि मैं पिछले 500 सालों से इस महल का इकलौता भूत हूँ। जूलियस उस लाइसेंस को आग में फेंक कर जला देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक भूत आ जाता है जो हुईबू को कहता है कि मैं भूतों के ऑफिस से आया हूँ, तुम मुझे अपना लाइसेंस दिखाओ। और उससे पूछता है कि तुमने इन इंसानों को डराकर अभी तक यहाँ से क्यों नहीं भगाया। और हुईबू से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 रातें हैं, तुम भूतों का एग्जाम देकर अपना लाइसेंस दोबारा ले सकते हो। और उसकी चैन और चाबी भी लेकर चला जाता है, जिससे वह अपनी कुछ पावर यूज नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलियस टेस्टेंसिया को फूल देकर लिनोरा को देने के लिए कहता है और माफी मांगकर लिनोरा को अगले दिन डिनर पे ले जाने का बताता है। नीचे सब नौकर अपने पैसे मांग रहे होते हैं तो वो उन्हें शाही खजाने के पास लेकर जाता है, लेकिन वो लोग जब वहां जाकर देखते हैं तो सारा शाही खजाना खाली होता है, कहीं भी कुछ भी नहीं होता। वह कैस्टल से इसके बारे में पूछता है तो वह बताता है कि मैंने आज रात की पार्टी के लिए बचे कुचे जेवर को बेच दिया था। ये सुनकर सब लोग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में लिनोरा एक मूर्ति पर जादू करती है तो मूर्ति बोलने लगती है। वह उससे कहती है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है, कल शाम को जूलियस मुझे प्रपोज करेगा और फिर हम इस महल पर कब्जा कर लेंगे। दूसरे सीन में टॉमी टेस्टेंसिया को बताता है कि मैंने इस महल में भूत देखा है, मे भी वह मेरे पापा भी हो सकते हैं। टेस्टेनिया उसे समझाती है कि मरने के बाद इंसान जन्नत में जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूलियस महल की छत पर जाता है जहां हुईबू बैठा होता है। जूलियस हुईबू पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। हुईबू कहता है कि हाँ मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि तुमने मेरा लाइसेंस जला दिया है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और अब वो लोग मुझे मुक्त कर देंगे। जूलियस हुईबू से सॉरी बोलता है। वहीं टॉमी हुईबू को ढूंढने के लिए एक कमरे में जाता है। वहां पर वो खिड़की से हुईबू और जूलियस को बात करते देख लेता है। वहीं हुईबू जूलियस को बताता है कि इस महल में एक और खजाना है, मगर उस कमरे को सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है। जूलियस उससे कहता है कि तुम तो भूत हो, तुम तो अंदर जाकर दरवाजा खोल दो। मगर हुईबू उससे बताता है कि भूतों के ऑफिसर ने मेरी वो चाबी छीन ली है जिसकी मदद से मैं दीवार के उस पार जा सकता था। जूलियस हुईबू को काफी प्रैक्टिस करवाता है, लेकिन वह दीवार के उस पार नहीं जा पाता। हुईबू उसे अपने एग्जाम के बारे में बताता है और अपने पेपर दिखाता है तो जूलियस उसके कुछ सवालों का जवाब बताता है। तो हुईबू उससे कहता है कि तुम मेरा एग्जाम देना। जूलियस उससे कहता है कि मैं भूतों की दुनिया में कैसे जाऊंगा। तो हुईबू उससे कहता है कि तुम अपना बेस बदल कर आओ। टॉमी छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर जूलियस और हुईबू भूतों की दुनिया में जाते हैं। टॉमी भी उनकी गाड़ी में छुपकर आया हुआ होता है, वह भी उनके पीछे अंदर चला जाता है। जूलियस और हुईबू लिफ्ट से भूतों के लाइसेंस वाले फ्लोर पर जाते हैं।
भूतों की आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना हाथ तोड़कर मशीन पर रखना पड़ता है, जिसे देखकर जूलियस डर जाता है और कहता है कि मैं अपना हाथ नहीं तोड़ूंगा। मगर हुईबू उसे एक मम्मी का हाथ देता है जो उन्हें रास्ते में मिला था। जूलियस मम्मी का हाथ मशीन पर रखता है और उसकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाती है जो मिस्र की किसी बादशाह की होती है। जूलियस उनसे कहता है कि मैंने अपना बेस बदला हुआ है। वह लोग उस पर यकीन करके उसे फॉर्म दे देते हैं। वहीं टॉमी एक सर्विस ऑपरेटर के पास जाकर अपने डैड के भूत का पूछता है और निशानी के तौर पर वह खिलौना देता है जो उसके डैड ने उसे दिया था। तो वह उसे बताती है कि इस तरह का कोई भी भूत यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी तरफ जूलियस और हुईबू एग्जाम हॉल में टेस्ट देने के लिए जाते हैं। जब उनको पेपर मिलता है तो वह एक्सचेंज कर लेते हैं, मगर उनके आगे वाला भूत उनको देख लेता है और उनका पेपर दोबारा से सही कर देता है। हुईबू चीटिंग करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एग्जामिनर उसे नहीं करने देता। जूलियस एक आगे बैठे भूत को छेड़कर उसके पास बैठे दूसरे भूत पर इल्जाम लगा देता है, जिससे एग्जाम हॉल में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जूलियस टेबल के नीचे छुपकर हुईबू का सारा पेपर सॉल्व कर देता है। फिर हुईबू उसको बताता है कि अभी एक और प्रैक्टिकल एग्जाम भी बाकी है और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। तभी जूलियस को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो वह हुईबू के मना करने के बावजूद उस तरफ चला जाता है। हुईबू उसे बताता है कि इस जगह भूतों को सजा दी जाती है और उन्हें आत्माओं के सूप में डाल दिया जाता है। इतनी देर में वहां पर भूतों का ऑफिसर आ जाता है और कहता है कि मुझे इंसान की स्मेल आ रही है। वह भूत जूलियस को पहचान जाता है, तो हुईबू और जूलियस वहां से भाग जाते हैं। वह भूत गार्ड से उनको पकड़ने के लिए कहता है। तभी टॉमी गार्ड्स को चकमा देकर उन्हें वहां से लिफ्ट में ले जाता है। हुईबू उनको प्लान समझाता है कि मुझे तुम सबको डराना पड़ेगा और यही मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, मगर उनको प्लान समझ में नहीं आता। इसीलिए जूलियस उसे एक और प्लान बताता है। वह कहता है कि मैं लिनोरा को बाहर ले जाऊंगा, टॉमी उसकी माँ के साथ शहर चला जाएगा और तुम कैस्टेलॉन को डरा कर भगा देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह भूतों का ऑफिसर लिनोरा के पास आता है। वह उससे पूछती है कि वह लोग डर के भाग कैसे गए और भूत पकड़ने वालों को बुलाती है। तभी टॉमी भूत पकड़ने वालों को ऊपर से देख लेता है। हुईबू एक कमरे में जाता है तो वहां उसे खाने की चीजें नजर आती है। वह जल्दी जल्दी खाने लगता है, तो तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा आकर गिर जाता है और भूत पकड़ने वाले भी आ जाते हैं। टॉमी ये सब कुछ देख रहा होता है। उसको पीछे से आवाज आती है तो वो वहां पर एक अलमारी में छुप जाता है। तभी वहां पर लिनोरा आ जाती है, तो हुईबू उससे कहता है कि जब जूलियस को सब कुछ पता चलेगा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन लिनोरा कहती है कि उसको ये सब बताएगा कौन। फिर वो लोग हुईबू को एक मशीन में कैद कर लेते हैं। जब लिनोरा चली जाती है तो टॉनी आकर धीरे से उस मशीन को बाहर ले जाने लगता है, मगर वो उसे देख लेते हैं। लेकिन टॉमी जल्दी से रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। तभी मशीन सीढ़ियों से नीचे गिरकर टूट जाती है और हुईबू बाहर आ जाता है। हुईबू और टॉमी उनको चालाकी से ड्रम में बंद करके पानी में फेंक देते हैं। टॉमी हुईबू को अपने डैड का बताता है, तो हुईबू उसको समझाता है कि अच्छे इंसान भूत नहीं बनते। अगले सीन में कैस्टल टेस्टेंसिया को बताता है कि जूलियस तुम्हें बुला रहा है। तब टॉमी उसके पास जाकर कहता है कि तुम राजा जूलियस को बता दो कि तुम उससे प्यार करती हो। तो वह कहती है कि मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। हुईबू ये सब कुछ सुन लेता है और टॉमी कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। जबकि टेस्टेंसिया जूलियस के पास जाती है तो हुईबू वहां जाकर उनको करीब लाने की कोशिश करता है। इतनी देर में वहां पर लिनोरा आ जाती है, तो टेस्टेंसिया वहां से जल्दी से चली जाती है। उसके बाद हुईबू किचन में जाता है तो वह भूत वहां आ जाता है। हुईबू उससे कहता है कि टेस्ट तो 12 बजे होना था, तुम अभी क्यों आ गए। तो वह भूत उससे कहता है कि मैं एग्जाम लेने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि 500 साल पहले तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली थी। फिर वह अपना मास्क उतारता है तो हुईबू देखता है कि वह तो एडलर है। एडलर हुईबू से कहता है कि मैं इस वक्त का पिछले 500 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद एडलर टॉमी को पकड़ लेता है और हुईबू से कहता है कि अगर तुम इस पिंजरे में ना आए तो मैं इस बच्चे को भूतों के शहर में दी जाने वाली सजा दूंगा। यह सुनकर हुईबू उसके अंदर चला जाता है। अगले सीन में लिनोरा और जूलियस डिनर कर रहे होते हैं, तो जूलियस लिनोरा को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देती है और जूलियस से कहती है कि अगर तुम्हें प्रपोज करना है तो यही करो। वह कहता है कि हमें शादी के फैसले में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी वहां पर सब कुछ हिलने लगता है। जूलियस और कैस्टल को लगता है
कि यह सब कुछ हुईबू कर रहा है। लिनोरा उन्हें बताती है कि वह तो इस वक्त आत्माओं के सूप में पक रहा होगा। फिर वो एडलर को बुलाकर उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि यह मेरे परदादा सर एडलर है, जिनसे हुईबू ने यह महल धोखे में जीत कर छीन लिया था। यह सुनकर जूलियस और कैस्टल हुईबू को बचाने के लिए भूतों के शहर जाने लगते हैं। तो एडलर जूलियस को पकड़ लेता है। वो लोग टेस्टेंसिया को भी वहां पर ले जाते हैं। फिर एडलर एक दीवार में जाकर उसको अंदर से खोलता है तो वहां पर बहुत सारा खजाना होता है। लिनोरा खजाने के पास जाती है और कहती है कि हमें जूलियस को खत्म करना होगा क्योंकि यह महल अभी भी उसके नाम है। एडलर उसे कहता है कि भूत इंसानों को नहीं मार सकते, इसीलिए लिनोरा जूलियस को मारने लगती है तो उसका निशाना चूक जाता है और वह लोग ट्रिक से दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुईबू को सजा मिलने ही वाली होती है कि तभी उसके माइंड में एक प्लान आता है। उसको दूसरे केस में वही एग्जाम हॉल में लड़ाई करने वाला भूत नजर आता है। हुईबू उसको उकसाता है जिससे वह गुस्से में आकर वहां तोड़फोड़ शुरू कर देता है, जिससे हुईबू आजाद हो जाता है और सिक्योरिटी ऑफिसर की चाबियां लेकर वहां से महल की तरफ जाता है। उधर जूलियस और बाकी सबके पीछे गार्ड लग जाते हैं। वो उनसे बचकर भाग नहीं पा रहे होते हैं कि तभी वहां हुईबू आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। फिर वो लोग जा रहे होते हैं कि पीछे से लिनोरा उनको तीर मारने लगती है। तभी टेस्टेंसिया एक लकड़ी को टांग मारती है जिससे लिनोरा के ऊपर मलबा गिर जाता है और वो लोग कैस्टल को भी कमरे से निकालते हैं। इतनी देर में वहां पर एडलर आ जाता है और उसके इशारों से सब गार्ड्स उन पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ हुईबू और एडलर आपस में लड़ रहे होते हैं। जूलियस और टेस्टेंसिया गार्ड का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी मदद के लिए वहां पर चार्ल्स आ जाता है और सब गार्ड्स को तोड़ देता है, मगर एडलर उन्हें फिर से सही कर देता है। तभी लिनोरा वहां आ जाती है और जूलियस को तीर मार देती है। टेस्टेंसिया ये देखकर घबरा जाती है और अपने प्यार का इजहार करती है, मगर जूलियस कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुईबू उन्हें बताता है कि लिनोरा भूत बन गई है, इसीलिए वह तुम्हें नहीं मार सकती। फिर हम देखते हैं कि वहां पर भूतों की दुनिया से ऑफिसर आ जाते हैं। वो एडलर और लिनोरा को पकड़ लेते हैं। ऑफिसर हुईबू को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन टॉमी आगे बढ़कर कहता है कि इसे मत लेकर जाए, यह मेरा दोस्त है और यह इस महल का सबसे डरावना भूत है। बाकी सभी भी इस बात की गवाही देते हैं। तो ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, ये यहाँ पर रह सकता है क्योंकि इसने एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, और वो उसे उसकी चाबी और चेन दे देते हैं और टॉमी को उसके डैड का संदेश देकर टॉय भी उसे वापस करते हैं और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद जूलियस टेस्टेंसिया को प्रपोज करता है और उनकी शादी हो जाती है और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म हुईबू का पार्ट 1। हुईबू का पार्ट 2 भी जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।